तो आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4 के एक और यूनिट के सिलेबस के लिए। यूनिट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे द रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। कि बताओ भाई, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होती है, वोल्फ-किर्चनर क्या होती है, बर्च क्या होती है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया प्लस। कैसे हैं आप सारे बच्चे? उम्मीद कर रही हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों पे एकदम अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं प्रियंका गोस्वामी हमारी आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम कोई क्लास नहीं लेने वाले हैं, लेकिन मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 4 के एक और यूनिट के सिलेबस के लिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, अगर आपको नहीं पता है या जो बच्चे नए जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, हम अपना सेमेस्टर 4 चला रहे हैं। सेमेस्टर 4 में फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील कर रही हूँ, जिसकी ऑलरेडी मैं सारी यूनिट्स कवर अप करवा चुकी हूँ। एक आखिरी यूनिट हमारे पास बची है, दैट इज यूनिट नंबर 5। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, चारों यूनिट्स प्रॉपर आपको करवा चुकी हूँ। उन चारों यूनिट्स के हैंड रिटन नोट्स आपको भिजवा चुकी हूँ। वो सारी चीजें आप जाकर के देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और आज के क्लास में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में हम डिस्कस करेंगे द रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। ये यूनिट खुद में ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये यूनिट से सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगर मैं आपको इसका वेटेज बताऊं तो 20+ मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हो केवल और केवल इस इकलौती यूनिट से। यानी हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ अ वेरी सिक्योरिंग यूनिट। कुछ भी आप छोड़ के जाइएगा, बस ये यूनिट छोड़ के मत जाना, क्योंकि यहाँ से नेम रिएक्शंस बहुत आती हैं। सबसे पहली चीज़ तो रिएक्शंस ऑफ सिंथेटिक इंपॉर्टेंस। मैम यहाँ मिलेगा हमें क्या क्या? यहाँ बेटा आपको डिफरेंट टाइप की नेम रिएक्शंस मिलेंगी। और जब जब नेम रिएक्शंस का सवाल आ जाता है तब तब एग्जामिनर सबसे ज़्यादा यहाँ से पूछता है। 3 से 4 नेम रिएक्शंस तो तुम लोगों को एग्जाम में रखी हुई मिलनी ही मिलनी है। तो ये वाली जो यूनिट मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट पूरे सेमेस्टर की। अगर मैं बोलूं सबसे ज्यादा स्कोरिंग यूनिट यही रहती है, सबसे फर्स्ट नंबर पे, जिसमें इकलौती यूनिट से 15 से 20 नंबर तक आप अटेम्प्ट करोगे ही करोगे, अगर ढंग से यही यूनिट प्रिपेयर करके चले गए तो ये तो था इंपॉर्टेंस इस यूनिट का। अब आप बता दीजिए मैम कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं, कौन कौन सी ऐसी नेम रिएक्शन है जो हमें इस यूनिट में कवर अप करनी है। तो चलो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपको पढ़ना इस यूनिट में क्या क्या है। समझते हैं, बहुत सारी नेम रिएक्शन है, 1 बाय 1 सभी के बारे में समझेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको देखना है मेटल हाइड्राइड रिडक्शन। उसमें भी पहले मैं तुमको बताऊंगी कि ये मेटल हाइड्राइड होता क्या है, ये हाइड्राइड कहाँ से आया, मेटल कहाँ से आया, ये दोनों के कंबाइन करके बनेगा क्या हमारे पास। मेटल हाइड्राइड रिडक्शन करने के बाद यहीं पर तुम एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हो बेटा, दैट इज अबाउट रिड्यूसिंग रिएजेंट्स। अब रिड्यूसिंग रिएजेंट से सवाल बहुत सारे देखने को मिलते हैं, कई सारे रिड्यूसिंग रिएजेंट होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में केवल और केवल 2 ही हैं, दैट इज NaBH4 एंड LiAlH4। ये दोनों आपके सिलेबस में है और यहाँ से क्वेश्चन आना बहुत कॉमन सी बात है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए, यहाँ से इनके रिएक्शंस डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि भाई ये कंपाउंड है, इनके प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है या रिड्यूसिंग रिएजेंट हमें दिया है, बता दो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा। थ्योरी में पूछेगा तो यहाँ से थ्योरी भी आपको दी जा सकती है। तो इन दोनों रिड्यूसिंग रिएजेंट्स के बारे में समझना होगा, इनकी रिएक्शंस, इनकी वर्किंग, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर वाइंड अप करनी है। उसके बाद में आती है क्लेमेंसन रिडक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दिस इज अ काइंड ऑफ रिडक्शन रिएक्शन। क्लेमेंसन रिडक्शन आपसे इंडिविजुअली पूछा जा सकता है शॉर्ट क्वेश्चन में, या फिर आपसे वेरी शॉर्ट में क्या किस तरीके से पूछेगा। अगर इसका वेरी शॉर्ट आया तो पता है किस तरीके से आएगा, कोई सा भी आपको वो एग्जाम्पल दे देगा लिखकर, मतलब उसने क्या दे दिया, उसने दे दिया कि ये हमारे पास रिएक्टेंट है, मुझे बता दो प्रोडक्ट क्या मिलेगा। वेरी शॉर्ट में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। शॉर्ट में पूरी की पूरी क्लेमेंसन रिडक्शन वो तुमसे पूछ लेंगे कि क्लेमेंसन रिएक्शन में होता क्या है, कंप्लीट आपको बताना होगा। जैसी क्लेमेंसन रिडक्शन है वैसे ही हमारे पास वुल्फ भी है, लेकिन वो सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन पूछा सवाल जा सकता है वहां से। क्लेमेंसन वुल्फ, अच्छा सवाल यहाँ से पूछा भी जाएगा, सिलेबस में उतना प्रॉपर्ली मेंशन नहीं है, मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा है क्योंकि दोनों मैं आपको करवाने वाली हूँ। जैसी क्लेमेंसन है वैसे ही वुल्फ है, रिएक्टेंट भी यहाँ ऑलमोस्ट सेम होते हैं, प्रोडक्ट भी सेम होते हैं। चेंज क्या होता है? चेंज हमारे पास होता है प्रेजेंस दोनों में कंप्लीटली चेंज होती है। ये चीज़ें मैं आपको तब बताऊंगी जब मैं दोनों नेम रिएक्शंस आपको डिटेल में करवा रही होंगी। उसके अलावा
The most important reaction is Birch reduction. Birch reduction से सवाल 90 से 100% के बीच में बनना ही बनना है। कई बार Birch reduction से सवाल आपका पिछले सालों में पूछा जा चुका है, दोबारा पूछे जाने के 100% चांसेस हैं। तो मेटल हाइड्राइड रिडक्शन तो सवाल बनेगा, शॉर्ट में लॉन्ग में कैसे भी बन सकता है, यहाँ से सवाल हर तरीके से पूछा जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सवाल तुमसे लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। अब मैम लॉन्ग में कैसे पूछेगा? लॉन्ग में भी 2-3 नेम रिएक्शन तुमसे पूछ ली जाए एक साथ में कि बताओ भाई क्लेमेंसन रिडक्शन क्या होती है, वोल्फ किर्चनर क्या होती है, बर्च क्या होती है, तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता दो। लॉन्ग में सवाल बन सकता है। वेरी शॉर्ट में एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं, शॉर्ट में इंडिविजुअली इन एक एक रिएक्शन के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये सारी नेम रिएक्शंस हैं और इन सभी नेम रिएक्शन से बेटा बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो दीज आर सम नेम रिएक्शन जो आपको इस पूरी यूनिट में पढ़ के जानी है। सवाल यहाँ से आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे। क्या मैम बस इतनी सी चीज़ें हैं? नहीं, और भी ज़्यादा चीज़ें हैं। क्या क्या? ओपन और ऑक्सीडेशन। अब अभी तक हमने क्या करा था मैम? अभी तक आपने रिड्यूसिंग रिएजेंट्स पढ़ाई थी, जैसे ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है। तो इस पूरे पेज पे मैंने कौन कौन सी रिएक्शंस लिखी हैं? मैंने यहाँ रिड्यूसिंग रिएक्शंस लिखी हैं। यहाँ पे कौन कौन सी आएंगी? यहाँ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी आती हैं। कौन कौन सी ऑक्सीडेशन रिएक्शन? सबसे पहले ओपन और ऑक्सीडेशन आता है। PYQ में यहाँ से कई बार सवाल पूछा गया है, दोबारा से सवाल बन सकता है। उसके अलावा डाकिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी सी रिएक्शन है, इतनी ईजी है, इनफैक्ट ये सारी रिएक्शंस बहुत ईजी है, आपको मैं एक बार में पढ़ाऊंगी, आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। उसके बाद आती है बैकमैन रीअरेंजमेंट। ये दोनों के दोनों हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती हैं और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस एग्जामिनर की हमेशा से फेवरेट रही हैं। तो दीज आर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस जहाँ से एग्जामिनर हमेशा सवाल पूछ लेता है। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट हो गई, स्मिथ रीअरेंजमेंट हो गई, ये सारे आपके कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। देखो रिडक्शन अभी अभी मैंने तुमको बता दिया कौन कौन सा होगा, बर्च, क्लेमेंसन, वोल्फ, मेटल हाइड्राइड। ऑक्सीडेशन में ओपन और हो गया, डाकिन हो गया, और रीअरेंजमेंट बैकमैन हो गया, स्मिथ हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। उसके बाद आपकी एक और नेम रिएक्शन बचती है, स्मिथ का ही दूसरा फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म होती है क्लेजन-स्मिथ कंडेंसेशन। क्लेजन-स्मिथ कंडेंसेशन रिएक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से भी पिछले सालों में PYQ आपका बन चुका है, तो इनको आपको करके जाना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो बेसिकली इस पूरी यूनिट में आपको कवर क्या क्या करना है मैम? इस पूरी यूनिट में हमें कुछ नेम रिएक्शंस कवर करनी है। किस प्रकार की नेम रिएक्शंस होंगी ये मैम? ये हमारी रिडक्शन रिएक्शंस भी पॉसिबल हैं, ये हमारी रिडक्शन रिएक्शंस भी हैं, और ये मैम हमारे पास रीअरेंजमेंट वाली रिएक्शन भी हैं, जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर मैम हमारे पास रीअरेंजमेंट हो रहा होता है। और कौन सी रिएक्शन है? और मैम ये हमारे पास में ना ऑक्सीडेशन रिएक्शंस भी हैं। तो तीनों के तीनों नेम रिएक्शंस आपके पास आती हैं और तीनों टाइप की नेम रिएक्शंस आपको पढ़नी है। इसमें पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन ही है ना, इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम डिटेल में 1 बाय 1 इसको बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। मैं लेक्चर 1 लेकर आऊँगी, उस लेक्चर 1 में हम क्या डिस्कस करेंगे पता है? मेटल हाइड्राइड, LiAlH4, NaBH4 और साथ साथ आपकी क्लेमेंसन एंड वोल्फ रीअरेंजमेंट, ये सब मैं आपको उस लेक्चर में पढ़ाऊंगी कंबाइनली। उसके बाद हम अपनी दूसरी रीअरेंजमेंट रिएक्शन को देखेंगे जो दूसरी नेम रिएक्शंस थी। ऐसे कर करके हम पूरी यूनिट को कुछ 3-4 लेक्चर्स में वाइंड अप कर देंगे, और ये लेक्चर्स ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि इस लेक्चर से इंडिविजुअली आपके 20+ मार्क्स के सवाल बनते हैं, क्योंकि सबके सब नेम रिएक्शंस यहाँ पर अवेलेबल होती है। तो ये लेक्चर बहुत बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अगर आप सेमेस्टर 4 में हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं भी हैं सेमेस्टर 4 में तो आप अपने जूनियर्स को या फिर सीनियर्स को रिकमेंड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट स्टडी चल रही है। उसके अलावा 7th सेमेस्टर की एनालिसिस भी हम लोग कंटिन्यूसली करवा रहे हैं, आप लोग चेक कर सकते हो। एंड बहुत सारे सेमेस्टर हम ऑलरेडी कवर अप करवा चुके हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो सेमेस्टर अभी नहीं हुए हैं, ये खत्म होने के बाद तुरंत ही अगले सेमेस्टर भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टे हियर, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। सारे सेमेस्टर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के साथ। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप नए हैं और आपको नहीं पता है तो लेट मी टेल यू, जितनी भी यहाँ पर आपको क्लासेस मिलेंगी, जितनी भी फैकल्टीज़ की क्लासेस मिलेंगी, उन सभी के हैंड रिटन नोट्स की PDF आपको मिलेगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। जितने भी लेक्चर्स होंगे, जो भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, सबकी PPT आपको WhatsApp एंड टेलीग्राम पर मिलेगी। कहाँ से ज्वाइन करना है मैम?
इसी वीडियो के नीचे जाइएगा, कमेंट बॉक्स के पास में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का, जल्दी से ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको सारे हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। सो दैट इज इट फॉर द सिलेबस डिस्कशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।